सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए। और इसमें जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वहाँ से आपको मिनिमम 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलना है, जो कि है टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको आना है। तो ये हम यहाँ से आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ आना नहीं है यहाँ से। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है इसमें से डोमेन रेंज जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसे हम कहते हैं, ये आपको आना है। और आपको सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो साइन इन्वर्स एक्स से लेकर के साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड सेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ जो है विद डोमेन एंड रेंज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दो तरह के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड हैं, और हम इन ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन के बाद आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और MCQs में भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपको 100% यहाँ से पूछा ही जाएगा इस टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ये आपने समझना है। आज का अगर आप डिस्कशन समझ लेंगे ठीक से तो आप 100% ये क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि जो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या है। तो पहले हम डोमेन रेंज देखते हैं और फिर ग्राफ देखते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम डोमेन रेंज देख लेते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें याद रखने हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स अगर आप देखें तो जो डोमेन है इसका वो है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, याद रखना है। और इसका जो रेंज है, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, PVB, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्योंकि आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही आपने सॉल्व करना है। तो ये इसका -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ भी क्लोज इंटरवल है। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन वही है जो साइन का, तो इन दोनों का आप डोमेन याद रख सकते हैं, सेम होता है -1 से 1। लेकिन दोनों की PVB अलग होती है, यानी रेंज दोनों की अलग है। इसमें -π/2 से π/2 है, इसमें 0 से पाई है, ये याद रखना है। इसके बाद जो टेन और कॉट आएंगे, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, दोनों के डोमेन आपको सेम मिलेंगे, ऑल रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, लेकिन दोनों में आपको जो रेंज मिलेगी यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मिलेगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ -π/2 से π/2, यानी ये इसके साथ मैच करती है, ध्यान रखना है। यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इतना ही याद रखना है बस। और ये यहाँ कॉट के साथ मैच करेगी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, बाकी सेम है। तो कॉट जो है वो कॉस के साथ मैच करेगा और टेन जो है वो साइन के साथ मैच करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, बट विथ ओपन इंटरवल्स। इसके बाद आपने सेक का ध्यान रखना है। तो सेक हमको जैसे कि मालूम है, सेक 1/cos होता है। तो कॉस जहाँ पर 0 होता होगा वो जगह हमारी छोड़नी पड़ेगी। तो cos 0 कहाँ होता है? π/2 पे। तो π/2 आपका हट गया, देखो, बाकी आपको cos ही पकड़ लेना है। तो सेक को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते वक्त आपने केवल cos को पकड़ना है, लेकिन चूंकि cos π/2 पे 0 होता है इसलिए π/2 को उसमें से निकाल देना है। तो ये एक एलिमेंट है, तो इसको आप इस तरह से ये लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये आपका ये इस ब्रैकेट में आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी ये क्लोज इंटरवल है 0 to π, और उसमें से आपने यहाँ लिख लेना है कर्ली ब्रैकेट्स में, इसको π/2 को लिखना है। इसको इस तरह के ब्रैकेट में या इस तरह के ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, कर्ली में ही लिखेंगे, जिसमें हम सेट्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं।
अब यहाँ डोमेन देखेंगे तो डोमेन दोनों के कॉसेक और सेक के दोनों के सेम है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो डोमेन दोनों के आपने याद रखने हैं, और रेंज यानी पीवीबी। तो इसकी पीवीबी में आपको कॉस का यूज़ करना है, -π/2 कर देना है, और कॉसेक में चूंकि कॉसेक जो है कॉसेक थीटा 1/sin होता है, तो साइन वाला ही यूज़ होगा। बट चूंकि साइन 0 पे 0 हो जाता है, तो अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो -0 करना है। तो सबसे पहला काम है हमें सारे फंक्शंस के पीवीबीज एटलीस्ट ये तो बिल्कुल पता होने चाहिए, ये इनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ से आपको एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन या कॉस या फिर टेन इनवर्स या कॉट इनवर्स सेक इनवर्स, किसी का भी पूछ सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। अब इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम लोग और इसी डोमेन पे हम इनके ग्राफ्स देख लेते हैं। आपको ग्राफ का क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको इनमें से किसी एक का ग्राफ पूछा जा सकता है। तो हम ग्राफ देख लेते हैं कैसे किस किस का ग्राफ किस तरह से होगा, प्लॉट होगा इसी डोमेन और रेंज के अंदर। तो डोमेन रेंज भी आपको याद रखनी है, तो ये आप एक बार ठीक से देख लेंगे तो डोमेन आप और रेंज याद रख पाएंगे। और अगर आप ये डोमेन रेंज कर लेंगे तो इसके बाद आप जो है इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब के एक एक करके ग्राफ देख लेते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ग्राफ देखने के लिए हम एक यहाँ पर आपको मैं एक वेबसाइट के थ्रू इनको दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो ग्राफ प्लॉट करके देगी, हमको दिखाएगी कि किस तरह से प्लॉट होगा। जब भी आप ये करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपने एक्स एक्सिस में आपके इस तरह से पॉइंट्स ले लेने हैं और वाई एक्सिस में आपको एंगल्स लेने हैं इस तरह से। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स में हम लोग जो है वो एंगल्स लेते हैं और वाई में हम लोग जो है नंबर्स लेते हैं, यानी 1 2 3 4। बट यहाँ चूंकि इन्वर्स फंक्शंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि डोमेन में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से वैल्यूज़ हैं। जो डोमेन आपने देखा ये ध्यान रखना है, ये डोमेन में आपके पास नंबर्स हैं यानी रियल वैल्यूज़ हैं, और रेंज यानी वाई एक्सिस में आपके पास एंगल्स हैं, ये आपने यहाँ पे देखा। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे अपोजिट करेंगे। जब आप इस तरह का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये आपने ऐसे इस तरह से करना है, और इसमें आप यहाँ पे ये ले लेंगे इस तरह से। ग्राफ में ये वाई एक्सिस में आपके एंगल्स आ जाएंगे, 0 π/2 आप इस तरह से ले लेंगे, और एक्स एक्सिस में आप देखेंगे ये आपके इस तरह से नंबर्स ले लेने हैं आपने। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको दिखा देते हैं। अब सबसे पहले हम साइन का ग्राफ देखते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो आपने यही प्लॉट करना है, इतना ही केवल प्लॉट करके आना है। देखिए -1 से 1 ये आपने देखा था क्या है, इसमें इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन जो है वो -1 से 1 था, और -π/2 से π/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये हमने इस तरह से प्लॉट कर देना है। तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो आप इसको इस तरह से प्लॉट करके आएंगे, तो जब साइन इनवर्स आपसे पूछा जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना चाहते हैं तो हम इसको हटा के कॉस इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से प्लॉट होगा, देखिए ये हमारे पास कॉस है, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये देखिए -1 से 1, चूँकि मैंने कहा था साइन और कॉस दोनों के लिए आपका डोमेन है, तो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। बट इसका जो पीवीबी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो 0 से लेकर के पाई है, क्लोज इंटरवल। तो ये 0 से पाई में आपको इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो टेन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स हमारे पास टेन इनवर्स फंक्शन ये है, ये हमारा टेन इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखना है कि ये ग्राफ बनाते वक्त आपको ये देखना है कि ये -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल है, इसका जो पीवीबी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और डोमेन तो आपने देखा पूरा रियल नंबर है, इसलिए ये ग्राफ जो है इंडेफिनिटली एक्सटेंडिंग होता है, इस नीचे वाली लाइन को और इस ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करेगा। π/2 से जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं इसको भी टच नहीं करेगा, और -π/2 वाली लाइन को भी
टच नहीं करेगा, यही इसी का मतलब है, ये ओपन इंटरवल है -π/2 से π/2 का, और डोमेन इसका R है। तो PBB भी याद रखना है और इसका डोमेन भी याद रखना है। तो ये लिखना भी है आपने, जब इस तरह का क्वेश्चन अगर ग्राफ के लिए आए तो आप डोमेन रेंज जरूर लिखें। तो डोमेन लिखेंगे हम R, ऑल रियल नंबर्स, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स x। अब देखते हैं हम cot इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो cot का ग्राफ देख लेते हैं, cot इनवर्स x। तो ये देखिए, ये हमारे पास cot इनवर्स का ग्राफ है। तो कॉट इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के पाई का ओपन इंटरवल इसका PBB दिखा रहे हैं, और डोमेन तो मैंने कहा कि tan और कॉट के लिए सेम रहेंगे, इनवर्स फंक्शन में R ही रहेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 0 से पाई का ओपन इंटरवल है, इस लाइन को टच नहीं करेगा जो पाई से हॉरिजॉन्टल जा रही है, और इस एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा जो 0 पे आपकी लाइन है। तो ये 0 से पाई का ओपन इंटरवल इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और R इसका जो है वो डोमेन है। तो ये हमारा हो गया कॉट इनवर्स। अब हम देख लेते हैं सेक और कॉसेक के ग्राफ। तो सेक का ग्राफ देख लेते हैं पहले। तो सेक फंक्शन का जब ग्राफ देखेंगे तो ये हमारे पास सेक इनवर्स एक्स आ गया। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए ध्यान से, ये भी इम्पोर्टेंट है देखना, इसको समझना। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो डोमेन है, डोमेन में यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों -1 से 1 का ओपन इंटरवल माइनस करते हैं। ये देखिए, ये -1 है और ये 1 है, ये इंक्लूड होते हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मतलब -∞ से -1 इसका जो डोमेन है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी इस बीच में ग्राफ नहीं होता, मिसिंग है ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के ओपन इंटरवल में मिसिंग है। तो -1 और 1 इंक्लूड है। तो ध्यान रखना है, आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिखेंगे -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 की तरफ क्लोज करेंगे और इन्फिनिटी की तरफ ओपन करेंगे। इस तरफ में -∞ की तरफ ओपन करेंगे और -1 पे क्लोज करेंगे। तो एक तरह से हम ऐसा भी बोलते हैं कि R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, अब इसका रेंज देख लेते हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मैंने कहा जब सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप देखेंगे तो वही होगा जो कॉस का होता है, बट ये मिसिंग होगा। देखिए इस पे ग्राफ बनता ही नहीं है क्योंकि इस लाइन को टच नहीं करेगा π/2 को। तो 0 से पाई का ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। वापस देख सकते हैं आप, ये देखिए सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई, जो कि कॉस का ही है, -π/2 कर दिया, और R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1 कर दिया। इस तरह से ये आपका कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है, इस तरह से इनवर्स फंक्शन का जब आएगा तो इस तरह से प्लॉट करेंगे। यहाँ से नीचे लाएंगे और यहाँ से ये 1 है, जिस जगह से आप देख रहे हैं यहाँ से ये -1 है यहाँ पे, और ये 1 है। तो इधर 1 से जाएगा और इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा जो π/2 पे है, और यहाँ पे -1 यानी पाई पे इस तरह से आएगा। तो ये हमारा हो गया सेक इनवर्स। अब हम देख लेते हैं कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा। ये हमारे पास कॉसेक इनवर्स फंक्शन है। तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ देखिए, ये बन गया हमारा कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स में भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, वही यहाँ यूज होता है, लेकिन 0 उसमें से हटाना होता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि आप 0 हटा देंगे, बाकी साइन वाला ही यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके आप याद करके जाइए कि साइन इनवर्स का ही हमने यूज करना है, बट 0 को हटा देना है। और R माइनस -1 टू 1 तो ये सेम ही रहेगा जो हमारे पास सेक के लिए है। तो ये क्योंकि -1 से 1 तक आपको ग्राफ दिखेगा नहीं कहीं, ओपन इंटरवल R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू 1 इसका डोमेन हो गया, और इसका जो रेंज हो गया वो वही होगा जो साइन वाला है, बट आपको 0 माइनस कर देना है एक एलिमेंट। तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इस तरह से ये 6 ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई सा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है विद डोमेन एंड रेंज। तो ये दो चीज़ें हमने कर लेनी है, एक तो सारे ग्राफ देख लेने हैं, दूसरा हमने सबके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और सबके हमने ये डोमेन और रेंज समझ लेने हैं, यहाँ से देख लेने हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे
दिखाए हैं इस तरह से, तो ये आप ज़रूर कर लेंगे। तो इससे आपको ये आपका डोमेन दोनों के लिए सेम है, ये याद रखना है, साइन कॉस और साइन दोनों के इन्वर्स फंक्शन के लिए, बट दोनों के रेंज यानी पीवीबी जो है दोनों के डिफरेंट है। -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल है, कॉस में 0 से पाई का ओपन क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज इंटरवल है और ये भी क्लोज इंटरवल है। अब इसके बाद 10 में और कॉट में यही दोनों आएंगे बट ओपन इंटरवल में आएंगे। तो 10 में साइन वाला यूज़ होगा ओपन इंटरवल, और कॉट में कॉस वाला यूज़ होगा ओपन इंटरवल पे। तो ये ओपन इंटरवल पे पीवीपी होंगे और डोमेन हमारे दोनों के आर हो जाएंगे। सेक में आपको मैंने बताया, सेक और कॉस में क्योंकि इस रेंज में -1 से 1 के बीच में ग्राफ मिसिंग है, तो आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये दोनों के लिए डोमेन हो गया। रेंज में यानी पीवीबी में आप देखेंगे तो सेक चूँकि कॉस से रिलेटेड है, कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस वाला ही यूज़ हो रहा है, बट चूँकि π/2 पे कॉस 0 होता है इसलिए सेक वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे -π/2 कर देंगे आप, एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा। और जो कॉसेक है उसमें आप साइन वाला यूज़ करेंगे, लेकिन 0 पे चूँकि डिफाइन नहीं होगा कॉसेक, इसलिए ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये हो गए हमारे कुछ जो डोमेन रेंज है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और उनके ग्राफ हमने देख लिए। अब ग्राफ के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो अब ज़रा देखिए, जितनी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं उसी के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं क्विकली। ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, साइन इनवर्स साइन 3π/4। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर साइन इनवर्स साइन x है तो ये x हो जाएगा, लेकिन ये x कहाँ मिलना चाहिए हमको, उसकी पीवीबी पे मिलना चाहिए। तो साइन की जो पीवीबी है वो -π/2 से +π/2 है, तो इसी बीच का एंगल हमें लेके आना है यहाँ से। लेकिन 3π/4 तो बाहर हो गया इसमें से, इसमें तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइन इनवर्स साइन पाई -π/4 लिख देंगे। तो 4π - 3π/4 ही है, ये लिख दिया हमने। अब साइन 180 माइनस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये साइन इनवर्स साइन π/4 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। प्लस दूसरे को आप ऐसे ही लिखिए, क्योंकि जो कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है और ये एंगल उसी में आ रहा है, तो ये तो सीधा आपका 3π/4 ही हो गया, क्योंकि 3π/4 जो है वो 0 से पाई के बीच में ही है। और 10 में कोई इशू है नहीं, 10 इनवर्स 1 मतलब π/4, यहाँ पे आपका सीधा π/4 हो गया। अब ये आपका 3π/4 और π/4, ये 4π/4 यहाँ से आपका ये आ गया। अब यहाँ पर भी साइन इनवर्स साइन x हो गया, तो ये आपका π/4 हो गया, प्लस 4π/4 हो गया, टोटल ये मिला के 5π/4 आपका ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए इस तरह का आता है। केवल आपको याद क्या रखना है कि जो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है। ये साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ये कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है अभी अभी मैंने आपको बताया था कि केवल आपने साइन वाला ही यूज़ करना है, -π/2 से π/2, बट ओपन इंटरवल पे करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, तीनों का यूज़ हमने इसमें कर दिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरह का फिर से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 3π/4। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस कर दिया, तो अब हम इसको सीधे π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि 3π/4 साइन में जब भी होगा तो हमें पीवीपी पे लेके आना होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। ठीक है, पाई माइनस π/4 लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो वहाँ पे π/4 हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई, तो ये तो पाई ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्लोज इंटरवल है तो पाई इंक्लूड है, और tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 है। तो ये तो आपका बहुत सिंपल सा एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है। ये आप इसको एलसीएम ले लीजिए, सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4 5 6 π/4 हो गया, और ये हम इसको 3π/2 कह सकते हैं। तो ये 3π/2 इसका आंसर हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको फिर से वही करना है। तो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स साइन जो है 1/√2 45 यानी π/4 पर होता है। तो साइन π/4, ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। साइन π/4 जो है 1/√2 होता है।
तो ये तो आपका सीधा सीधा 3π/4 हो गया। π/4 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है, तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं। कॉस देखिए √3/2 कहाँ पर होता है, कॉस जो है वो 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो 30 का मतलब ये π/6 है, तो π/6 हमारी वैल्यू है। तो ये हो गया +2 कॉस इनवर्स √3/2 दैट इज π/6। और कॉस 0 जो है वो 90 पे होता है, तो ये +π/2 हो गया यानी 90। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 3 जा यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया 3π/4 +π/3 +π/2। सिंपल काम करना है, एलसीएम ले लेना है। 4 3 2 का 12 हो गया, 4 3 जा तो 3 3 जा 9π, 3 4 जा तो 4π, 2 6 जा तो 6π, 6 4 10 19 π/12। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा ये सॉल्यूशन इसका हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए। इस तरह का क्वेश्चन करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको। कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस -7π/3 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस -7π/3। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस -थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है कॉस थीटा। तो आप इसको कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 7π/3 लिख सकते हैं, यानी इसका माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अब 7π/3 देखिए तो कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि ये कॉस इनवर्स की पीवीवी है। क्या ये एंगल उसमें है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एंगल है, 2 से ज़्यादा है, 2π से बड़ा एंगल है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख देंगे 2π + π/3। तो 3 2 6 + 1 7। तो यानी एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप। 2π मतलब 360 + थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो कॉस वापस π/3 ही हो जाएगा। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3, एक्स इज इक्वल टू π/3, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही है। तो इसका आंसर हो गया हमारा π/3। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को। जब कभी ऐसे डायरेक्ट समझ में ना आए तो आप ऐसे कर लें इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं, किसी न किसी रीजन में कभी न कभी ये पूछे गए हैं। तो ये फिर से इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई न कोई क्वेश्चन इनमें से इस तरह की वैल्यूज़ एटलीस्ट आपको मिली जाएंगी। अगर कुछ चेंज भी हुआ तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे। कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस 1/2 कहाँ होता है पहले ये देख लेते हैं। कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे। 60 में 1/2 होता है। 60 का मतलब है π/3। तो ये तो आपका सीधा π/3 हो गया, जो कि उसके पीवीपी पे ही है। अब पे क्या आ जाएगा, सिंपल हम इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही लेना है, तो tan इनवर्स -1/√3 है। तो सिंपल काम करेंगे, इसको हम x मान लेंगे और ये tan x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√3 और √1/√3 होता है 10π/6 पे 30 पे। तो -1030 हो गया ये। हाँ तो ठीक, इसको आप सीधा -π/6 ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम -π/6 यूज़ करेंगे केवल, क्योंकि हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे भी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर चला गया, तो ये नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, +π/6 और -π/6 कट गए, तो आंसर आ गया π/3। ठीक है, तो इसमें ये वाला चीज़ आप नहीं करेंगे। तो यहाँ सिंपल आप, क्योंकि 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल है, तो इसमें हमारा यही एंगल आएगा -π/6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आप बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आप इसको कर सकते हैं। ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, कम चांस है, लेकिन कभी आप ऐसा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने को बोला है। तो tan इनवर्स cos x की जगह आपको लिखना है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, जो कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी को यूज कर लेना है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज कर ली। 2x है तो x होता है, x है तो x/2 हो जाएगा। इसी तरह से
1 माइनस साइन एक्स की जो आइडेंटिटी होती है वो याद रखनी है, ये होती है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को याद रखना है इस तरह से, क्योंकि 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे और साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिखेंगे, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए प्लस बी माइनस बी करना है। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस, देखिए मैं लिख ही देता हूँ, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक, और दूसरा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू दूसरा, ये आ जाना है। और अपॉन में आप देखिए ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, तो एक कटेगा आपका, एक बच जाएगा। तो आपके पास बचा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। जब तक टेन इनवर्स टेन एक्स नहीं बनेगा तब तक आप इसको लिख नहीं पाएंगे। तो आगे देखिए क्या करेंगे, हम इसको कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। जब कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख देंगे प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू है ही है यहाँ पे, और 10 पाई बाई 4 इसके साथ में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बनेगा 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो 10 की आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है। तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, ऐसा ये बन जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह का क्वेश्चन रेयर है, बट ये आपको करके जाना है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2023 के किसी सेट में, ये मैं देख रहा था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 है। तो ये भी अभी हमने डिस्कस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सीधा माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पाई बाई 6 पे यानी 30 डिग्री पे 10 जो है वो 1 अपॉन रूट 3 होता है। तो माइनस पाई बाई 6 लिख लिया क्योंकि इसी की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, प्लस कॉट इनवर्स, ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 60 पे होगा तो पाई बाई 3 पे होगा। ये भी प्रिंसिपल वाली ब्रांच ही है, क्योंकि हमारे पास जो कॉट की प्रिंसिपल वाली ब्रांच है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई है। 10 की प्रिंसिपल वाली ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये याद रखना है, बार बार लिखिए तो याद रहेगा। इसकी है 0 से पाई ओपन इंटरवल, ये दोनों ओपन इंटरवल में है, तो ये भी वहाँ मिल गया, ये भी मिल गया। प्लस अब इस वैल्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए मैं पहले अंदर की वैल्यू को लिखता हूँ, साइन है और साइन के साथ लिखा है माइनस पाई बाई 2। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 हुआ, और साइन पाई बाई 2 यानी 90 पे साइन 1 होता है तो माइनस 1 हुआ। तो ये हो गया टेन इनवर्स माइनस 1, इस तरह से ये लिख लिया आपने। इसके बाद माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, अब टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 पे होता है, लेकिन चूंकि प्रिंसिपल वाली ब्रांच पे लेना है तो माइनस पाई बाई 4 ये हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो इसके बाद हमें केवल एलसीएम ले लेना है। तो ये 6, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। तो 6 2 जा तो माइनस 2 पाई, प्लस 3 4 जा तो 4 पाई, एंड माइनस 4 3 जा तो माइनस 3 पाई। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 4 माइनस 3 1 और ये माइनस पाई, ये माइनस 5 है माइनस 4 है, तो माइनस पाई बाई 12 आपका फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। इस तरह से ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ढंग से देख लें, क्योंकि अब तक के क्वेश्चन हम सीधे सीधे कर रहे थे, इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ये कॉट स्क्वायर समथिंग लिखा हुआ है अंदर और ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है अंदर। तो हमें सबसे पहले इसको पकड़ना है, ये जो अंदर लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 3, इसको मैं x मान लेता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कॉसेक x जो है वो 3 है। अब 3 का क्या मतलब है कॉसेक में, ये जरा देख लेते हैं। कॉसेक होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। x हमारा ये एंगल है,
तो जब ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर है 9, ये है 1, तो 9 माइनस 1 8, तो ये √8 है, यानी 2√2 है। ये आप पाइथागोरस से निकाल लें, ठीक है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये वाली साइड, ठीक है। तो जो भी आप इसको मानना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए पी मान लिया, तो पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर मैंने निकाल लिया, जो कि 9 माइनस 1 8 आया, तो पी मेरे पास 2√2 आ गया। जैसे ही ये 2√2 आएगा तो मुझे यहाँ से कॉट एक्स का पता चल जाएगा कि कॉट एक्स कितना होना चाहिए। कॉट होना चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 2√2 अपॉन 1, यानी 2√2। तो कॉट की वैल्यू मुझे मिल गई है, मैं यहाँ पे डालूंगा उसको डायरेक्ट। इसी तरह से दूसरी वैल्यू देखिए, कॉस इनवर्स 1/3 है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे कॉस y मिल जाएगा 1/3। अब एक ट्रायंगल में देखिए कॉस का क्या मतलब है, ये अगर मेरा एंगल y है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/3। तो सेम चीज़ है, हाइपोटेन्यूज 3 है, बेस है, तो ये वाली साइड 2√2 आ जाएगी, ये आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। और यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन y कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा मेरे पास 2√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि आपने इसे x मान लिया था, तो ये कॉट स्क्वायर x हो गया, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर y हो गया। तो कॉट स्क्वायर x मतलब कॉट x की वैल्यू है √2, तो 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 8/9। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 8 9 जा 72, 72 प्लस 8 80/9, ये आपका इसका आंसर इस तरह से आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है आपने, ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपसे पूछा जा सकता है tan इनवर्स 1 π/4 होगा, सीधा सीधा। cos इनवर्स -1/2, अब देखिए cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू आपको चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मानता हूँ, इसका मतलब cos x जो है -1/2 मुझे चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा नहीं, सेकंड में मिलेगा, सेकंड में ही मिलेगा मुझे, और सेकंड में मिलने का मतलब 0 से पाई, चूंकि इसका प्रिंसिपल वाली ब्रांच में तो कोई इश्यू है भी नहीं। तो cos 1/2 होता है कहाँ पे, 60 डिग्री पे, तो 180 माइनस 60 करना पड़ेगा cos पे, cos 180 माइनस 60, तो 120 पे मिलेगा, यानी cos 120 की जो वैल्यू है वही आपकी 1/2 माइनस में होगी। तो 120 का मतलब है π/180 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको रेडियन में चाहिए, 0 कट गया, 3 4 जा और 3 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2π/3, ये आपको 2π/3 मिलेगा, जो कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको मिलेगा। ये बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ही सारा खेल है। प्लस साइन इनवर्स -1/√2, ये कुछ इश्यू है नहीं, क्योंकि साइन में कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 45 पे होता है, माइनस लगा दिए, क्योंकि -π/2 से π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो आंसर हो गया 2π/3। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2π/3 हो जाएगा। तो ये हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, ये एक क्वेश्चन अब आपका हमारा और है, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स, बाकी अंदर देखिए k है, फिर 10 है, फिर 2, कॉस इनवर्स √3/2, दिखने में केवल बड़ा है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। साइन इनवर्स को पहुंचाइए वहाँ, तो k 10, और अंदर देखिए 2 इंटू कॉस इनवर्स √3/2, कॉस √3/2 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 मतलब π/6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू π/6 इज इक्वल टू, इस साइन को यहाँ पहुँचा देते हैं, तो साइन π/3 यहाँ हो जाएगा, इनवर्स है उधर चला जाएगा। अब आपके पास आ गया 10, k भी है साथ में, ये 2 से यहाँ पे कट गया, तो 10 π/3 हो गया, इज इक्वल टू साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, और 10 π/3, 10 π/3 मतलब 60, 10 60 होता है √3, तो k इंटू √3 इज इक्वल टू √3/2, तो √3 से √3 कट गया, k की वैल्यू आ गई 1/2। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस इज द स्टेटमेंट। इस तरह से हमने देखा कि ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, हमने डोमेन रेंज दोनों डिस्कस कर दिए,
हमने ग्राफ सारे डिस्कस कर दिए 6 के 6 फंक्शन के, और हमने कुछ 10 क्वेश्चंस लगभग हमने डिस्कस कर दिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ऑलरेडी कभी न कभी पूछे गए हैं और फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर नहीं भी पूछे गए तो इनमें से कुछ न कुछ आपको कोई न कोई वैल्यू ऐसी मिलेगी जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगी, वहाँ पे आप उस वैल्यू को डाल पाएंगे या उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्कशन था। तो इस वीडियो के बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर हो जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।